मिले हैं पिता पुत्र के शव बताए जा रहे हैं। रहीम और इदुल मोहम्मद के रूप में शवों की पहचान हुई है। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हुआ बिरनपुर गांव। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और प्रदेश भर से पुलिस बल को यहां बुला दिया गया है और यहां पर पुलिस की जो टीमें हैं उनको डिप्लॉय किया गया है और बाकायदा आगे किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन की कोशिश है और न्यूज स्टेट की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त पूरे इलाके को, इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक चप्पे पर पुलिस की नजर है। आप देख रहे हैं पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बैरिकेड लगा करके इस पूरे इलाके को, यहां पर आने जाने के जो रास्ते हैं वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी आप देखेंगे और खास करके आवाजाही के ऊपर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। तो बेमेतरा में हुई इस हिंसा के बाद से जो पूरे प्रदेश के अंदर तस्वीर है वो बदली हुई सी नजर आ रही है। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में जो विवाद हुआ था उसके बाद तनाव की स्थिति और बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त बिरनपुर गांव में खड़े हुए हैं जहां पर आईजी, एसपी से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और गांव की एक तस्वीर दिखा देता हूं कि ये गांव का मुख्य चौक है और मंदिर के पास टेंट लगाया गया है। यहां पर सुरक्षा के लिहाज से भारी तादाद में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेटिंग लगाकर गाँव के अंदर का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ गाड़ियों की जो कतार है वो देखी जा सकती है, जिसमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि जो एसपी हैं, आईजी हैं, एडिशनल हैं, तमाम तरीके के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी ग्रामीणों के साथ वहाँ पर बैठक रखी गई है और बैठक करने के बाद बैठक का सीधा कारण यह है कि गांव का जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जाए, उसको ठीक किया जाए। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब इसी बिरनपुर गाँव के पास में 2 शव और बरामद हुए और दोनों शव बरामद होने के बाद अब स्थिति तनावपूर्ण साझा तक हो गई है। 2 शव मिलने के बाद पहले बिरनपुर गांव में धारा 144 लागू थी, लेकिन अब 2 शव मिलने के बाद पूरे बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और धारा 144 के तहत साजा से बिरनपुर आने वाले रास्ते में हर 1 किलोमीटर में बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग पर एक एडिशनल एसपी की ड्यूटी लगाई गई है और वहां पर फोर्सेस तैनात किया गया है। केवल और केवल पुलिस के वाहन या मीडिया के वाहन ही इस गांव तक पहुंच पा रहे हैं, बाकी किसी का भी आना जाना यहां से प्रतिबंधित किया गया है। और स्थिति समझी जा सकती है कि बिरनपुर, साजा और आसपास के इलाके के जो गांव हैं वहां पर धारा 144 के बाद सील बंद कर दिया गया है, पूरा लॉक कर दिया गया है, किसी को कहीं जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि तनाव जो है वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेमेतरा हिंसा के बाद छावनी में बिरनपुर गांव तब्दील हो चुका है और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस घटना को लेकर सीएम भूपेश ने दुख जाहिर किया है। कानून व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है और मुख्यमंत्री हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी सरकार के द्वारा किया गया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस घटना पर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, फांसी की सजा इसमें मिले और जो 1 करोड़ की मुआवजा राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाए। तो इन्हीं मांगों के साथ विपक्ष जो है सरकार के इस राहत राशि को लेकर के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और घटना पर लगातार सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि पूरे अलग अलग इलाकों में अब पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। पुलिस इस पूरी घटना को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रही है और गंभीरता के साथ पूरे इलाके के न सिर्फ बिरनपुर गांव बल्कि बेमेतरा जिले के अंदर कई ऐसे गांव हैं जहां पर पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। जो प्रदेश की पुलिस है वो इन इलाकों में लगा दी गई है ताकि स्थिति पूरी तरीके से काबू में रह सके, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और घटना पर लगातार जो कि अभी तक तस्वीरें भी आपने कल की तस्वीरें भी देखी, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सभी सड़कों पर उतरे। बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद को सफल बनाने के लिए सभी जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर देखा भी गया, प्रदेश भर के अंदर व्यापारियों का भी इस बंद को समर्थन मिलता है। लेकिन बिरनपुर के पास पुलिस को जब 2 शव और मिलते हैं उसके बाद से तस्वीरें और भी ज्यादा विकराल हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं और इसी बात को समझते हुए प्रशासन की टीम पहले से ही मुस्तैदी बरते हुए है।
और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस की जो टीमें हैं उनको लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था को कोई भी अगर हाथ में लेता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में दो समुदायों में विवाद के बाद एक 22 साल के युवक की हत्या हुई थी और उसके बाद आज दो शव मिले हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है। शिनाख्त जिनकी हुई है उनके परिवार में हम मौजूद हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है। तो क्या नाम है आपका? मोंगरा बी। मोंगरा बी जी, बताइए कि ये जो दो शव मिले हैं वो कौन थे आपके? मोर भाई है, मोर भतीजा है। क्या हुआ था, कैसे क्या घटना हुई? हम तो यहाँ जेल खाना मोइले हैं सर, उधर क्या होता है क्या नहीं होता तो हम क्यों जानेंगे भाई। कल वहाँ पूरा घर वार को जलाया, वो मेरे बादे मेरे घर जलाया, उधर घर जलाया। हम लोग बाहर नहीं निकलते तो हम क्या जाने। क्यों जलाया, कुछ कारण पता चला? कुछ वही लोग जानेगा भाई। किसने जलाया, पहचानते हैं आप? अब हम तो उसको तो पहचाने नहीं, हम तो अंदर में हैं भाई, हम क्या जानेंगे। आपके भाई कहाँ गए थे, कब से गायब थे? मोर भाई गायब नहीं, अपना घर में रही से। फिर क्या हुआ? जो आगी लगा था ना तो मोर भाई अपना घर में था, उसको बुलाया ना तो बाहर निकला था मेरा भाई। हो अब इतनी रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जाना साहब। मैं अपन घर से बाहर नहीं निकलिया, बोला 2 दिन हो गए खुद बुखार में मरा था मैं है। हो मैं नहीं जाना हुआ ये क्या हुआ क्या नहीं। इसके पहले कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं जाना भाई में है उसका। नाम क्या था आपके भाई का? रहीम मोहम्मद, ईदुल मोहम्मद। दोनों भाई थे आपके? भतीजा भाई। अच्छा, एक भाई एक भतीजा। एक भाई एक भतीजा। और भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके कौन थे ये? मेरा मामा था और भाई था वो। हाँ, सगे मामा था मेरा। क्या घटनाक्रम हुआ, कुछ पता चल पाया आपको? अब घटना का कैसा है सर, वो तो आप लोग बाहर में तो ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग तो अभी घर के अंदर हैं। जब से माहौल गड़बड़ हुआ है तब से घर के अंदर ही हैं, बाहर तो जा ही नहीं रहे हम लोग। ऐसा है। क्या पूरे घटनाक्रम क्या है, विवाद क्या है, कुछ समझ? अब विवाद का वही 2 बच्चों के मामले में चालू हुआ था। अब 2 बच्चे के मामले में चालू होने के बाद ये अब बड़ों में हो गया हाथापाई सब, इसके वजह से ये सभी। 2 बच्चों का विवाद होने के पहले भी कुछ घटनाक्रम हुआ था क्या, कोई लड़का लड़की वाला मामला हुआ था बोलता है, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था साहब। क्या विवाद हुआ था? अब ये भी मेरे को मालूम कि मैं बाहर रहा था, इसलिए मेरे को डिटेल में मालूम नहीं है कि किस लिए हुआ था। क्या ऐसा है कि ये हिंदू समाज के लड़की मुस्लिम समाज में हो रहा था, इसके वजह से कुछ था, ऐसा सुनाई आया था। और बाकी मैं तो लाइव घटना में नहीं था। अब जो माहौल बिगड़ा है, साजा में भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी स्थिति बिगड़ गई है। और ये जो घटना घटी, जो दो शव मिले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको किसी ने मारा है क्या आप लोग? अब देखो सर, कोई मारा होगा तभी तो मरा है, ऐसे तो नहीं मरेगा, है ना? क्या कोई खुदकुशी तो नहीं करेगा। अब कोई मारा ही है तभी मरा है। अब बाहर का तो नहीं मारेगा, बाहर का कोई दुश्मन नहीं है उन लोगों का। किसने मारा है, ऐसा कुछ पता है, जानकारी? अब जानकारी कैसा रहेगा साहब, अंदर में है हम लोग, जब से माहौल गड़बड़ हुआ है तब से। तो अब कौन मारा है क्या है, अब ये तो जैसे ये माहौल चल रहा है उसी के अंदर में है ये मामला। तो अभी गांव में माहौल शांत है, आपका शांति है पूरे गांव में? अब आज के दिन तो शांत था माहौल, कल तो आप भी जानते हो कि कैसा था माहौल, इधर जलाओ उधर जलाओ सब था माहौल। अब आप लोगों को बातचीत हुई है प्रशासन से, पुलिस से? नहीं, हमारे से अभी तक नहीं हुआ है बातचीत। नहीं। क्या नाम था आपके रिश्तेदार का? जो रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद। रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद के जो 2 शव मिले हैं, उनके परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। वो बहुत ज़्यादा कुछ कहने को बताने के लिए उनके पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा है कि पहले घर जला है, घर जलाने के बाद फिर उनके रिश्तेदार जो हैं वो मृत पाए गए। किसने मारा किसने नहीं मारा ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल विवादित जो पूरा मामला है वो अब जो तनाव जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है, हमारे संवाददाता अंकुश ने बाकायदा
उन परिवार के लोगों से बातचीत भी की है जिनके परिवार के 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। दरअसल बेमेतरा में जो हाल फिलहाल के अंदर तस्वीरें बदली हैं, सबसे पहले बिरनपुर गांव में एक हत्या हो जाती है और उसके बाद जब पूरे प्रदेश को बंद किया जाता है तो उसके बाद एक और घटना होती है जिसमें 2 लोगों के शव पाए जाते हैं और इन शव को लेकर के जानकारी मिल रही है। जैसे कि परिवार के लोग भी हैं, उनका ये कहना है कि पहले उनके घर में आगजनी की गई थी। कौन लोग थे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आगजनी के तुरंत बाद ही उन 2 लोगों के शवों के बारे में जरूर जानकारी मिलती है। लेकिन किसने हत्या की है, कौन इसके पीछे है, ये अभी इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि उन्होंने शक जरूर जाहिर किया है। अभी एक बहुत हाई लेवल की बैठक हुई है। बिरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है